शिक्षा और स्वास्थ्य इतना बुरा हो चुका है खैरागढ़ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। काका जिंदा है गाना चल रहा है तो एक माहौल ऐसा बन गया है क्या काका वाला? नहीं, देखो काका का माहौल तो ऑलरेडी है, वो देश में नंबर 1 है। जब कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकता, अंतिम गेंद और अंतिम विकेट, ठीक उस तरह से अंतिम दौर में कांग्रेस को कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बिलाय टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप और इस वक्त मैं खैरागढ़ के इतवारी मार्केट में हूँ। मार्केट लगा हुआ है और अगर किसी चीज़ को, किसी जगह को अच्छे से जानना हो तो वहाँ के बाज़ार में उतरना पड़ता है। ज़मीनी हकीकत और गहराई से किसी चीज़ को दिखाने, बताने के लिए और बेहतर दिखाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो इस जगह को बेहतर जानते हैं, उनसे बात की जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर खैरागढ़ के कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे यहाँ की सिनारियो जानते हैं। चुनाव का माहौल है और उसके अलावा भी खैरागढ़ में किन किन चीज़ों पे बात हो सकती है उस बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? प्रशांत सहारे। प्रशांत सहारे। और आप? मैं दिनेश साहू लिखता हूँ। दिनेश साहू। साहू जी, क्या सिनारियो है? चुनाव का माहौल तो एक है ही, उसके बाद क्या लग रहा है आप लोगों को कि किसका पलड़ा भारी है और क्यों है? अगर भारी है भी तो क्यों, किसी पक्ष का? देखिए, बीजेपी में जो प्रत्याशी हैं वो 5वीं बार प्रत्याशी बने। इससे पहले वो विधायक रहे हैं, चुनाव जीते हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। यशोदा वर्मा जिला पंचायत के सदस्य रही हैं, पहले सरपंच रही हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए नया जो है, क्षेत्र के लिए नया चेहरा तो है, लेकिन एकदम से नया नहीं कह सकते। पहले गांव की राजनीति में रही, अब विधानसभा की राजनीति में उतरी, लेकिन फिर भी शहर के बाकी हिस्सों में उनका पहचान अभी बाकी है। क्योंकि सत्ता सरकार चुनाव लड़ रही है तो सत्ता का दबाव रहेगा। हाल ही में 2 दिन पहले जिस तरह के घोषणा पत्र जारी हुआ है, निश्चित तौर पर उसका फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी उसका फ़र्क नहीं दिख पाएगा। आने वाले दिनों में जब कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकता, अंतिम गेंद और अंतिम विकेट, ठीक उस तरह से अंतिम दौर में कांग्रेस को कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि भाजपा का जो चेहरा है वो लोगों के दिलो दिमाग पर है, पहले से लोग उनको जानते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टी को अंडर करंट का खतरा बना रहेगा। अंडर करंट को उनको मैनेज करना होगा और निश्चित तौर पर अगर सत्ता सरकार एड़ी चोटी एक करते हैं तो जीत का अंतर मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ मतों से जो है कांग्रेस जो है उसका पल्ला भारी रह सकता है। ये तो आपने प्रत्याशियों की बात कर दी, चूँकि जो स्थानीय लोग हैं वो क्या जो यहाँ के लोकल हैं, यहाँ कमाने खाने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो मूलभूत यहाँ समस्या क्या हो सकती है? आप लोग क्योंकि लगातार खबरें दिखाते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे, तो मूलभूत समस्या मैं बता रहा हूँ समस्या। देखिए, मैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर बाजार अतरिया वहाँ रहता हूँ और मैं हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करता रहता हूँ। मुझे जो चीज़ दिखा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। पिछले आज़ादी के बाद से कोई जनप्रतिनिधियों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप अस्पताल चले जाइए, अस्पताल में ज़्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है छोटे छोटे जंक्शन में, वहाँ पे कायदे से मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल आरएमए के भरोसा ही उस अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, जो सही नहीं है। यानी वहाँ जो भी पेशेंट जाते हैं, पेशेंट को संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता, संतोषप्रद लाभ नहीं मिलता, उसकी स्वास्थ्य जांच नहीं होती, उसको रेफ़र कर दिया जाता है। वही कंडीशन आपका खैरागढ़ में भी है। शिक्षा को आप देखते हैं, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा इतना बुरा स्थिति से गुजर रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे जो है निजी स्कूल की ओर कूच कर रहे हैं, और तो और यहाँ ज़िले के उच्च अधिकारी भी स्कूलों में सुपरविज़न करने के लिए नहीं आते हैं। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य इतना बुरा हो चुका है खैरागढ़ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। घोषणा पत्र जो मैं बताना चाहूँगा कि देवव्रत सिंह उदयपुर में निवास करते थे, उनका गृह ग्राम था। देवव्रत सिंह जी की जब तबीयत खराब हुई तो वहाँ उनको प्राथमिक उपचार नहीं मिला। यदि वहाँ ऑलरेडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ मेडिकल ऑफिसर नहीं है, आरएमए पदस्थ है लेकिन वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर चले जाते हैं, तो जानकारी ये मिला है कि उन्होंने अपने ड्राइवर को जब खैरागढ़ आने के लिए जब बात किया तो
उदयपुर से खैरागढ़ आने में उनको केवल 11 मिनट का समय लगा। यदि देवराज सिंह को प्राथमिक उपचार उदयपुर में मिल जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देवराज सिंह आज जिंदा रहते और आज खैरागढ़ विधानसभा चुनाव की नौबत ही नहीं आती। अस्पताल की एक बड़ी समस्या तो है यहाँ पे, बिल्कुल। अलावा जो है जैसे अभी हाल ही में घोषणा पत्र जारी हुए जिसमें आत्मानंद स्कूल, जिसमें महाविद्यालय का जिक्र किया गया, उसके बाद जिला घोषित करने की मांग की गई। क्या लगता है ये फैक्टर काम आएगा? नहीं, फैक्टर देखो क्या कहीं ना कहीं असर तो करेगा, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने खैरागढ़ को ठगा है। बिन मांगे कुछ मिलता नहीं ये सब कहते हैं, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर काका जिंदा है गाना चल रहा है, तो एक माहौल ऐसा बन गया है क्या काका वाला? नहीं, देखो काका का माहौल तो ऑलरेडी है, वो देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री कहलाते हैं। लेकिन देखना ये है कि हमारे खैरागढ़ के लोकल जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर जनता कितना खरा उतरते हैं और किस तरह से वोट करते हैं, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। काका का नाम चलता है या काका का माहौल बनेगा, ये मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, और इस विषय पर मैं कोई कमिटमेंट करना भी नहीं चाहता। लेकिन खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में समस्या भरमार भरा पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट डला हुआ है नगर पालिका खैरागढ़ का, बाजू में ही है। पिछले 5-6 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है। उसमें सिक्का डालने के बाद पानी मिलना चाहिए था, वो कंडीशन आज भी बंद पड़ा है। कब उसको बनाया गया था? नहीं मालूम नहीं हो, तो कम से कम 5-6 साल हो गया इसको खड़ा किए, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, ऐसे ही कंडम स्थिति में ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा खैरागढ़ के आपका ऐतिहासिक फतेह मैदान है, जो हमेशा भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है। आज तक वो जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। हरी घास वहाँ पे दिखना चाहिए, वो दिखता नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए या बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे सही जगह नहीं है। तो शराबियों का जमावड़ा वहाँ पे रहता है, गंजेड़ियों का जमावड़ा रहता है। शाम को आप चले जाइए, वहाँ पे शराबी और गंजेड़ी आपको ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ के स्थानीय प्रशासन का थोड़ा भी उस ओर ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों ने लेकिन मन बना लिया है। नहीं, स्थानीय लोगों ने क्या, स्थानीय देखो कुछ गलती तो हमारी भी है, हम थोड़ा भी कोई चीज़ का विरोध नहीं करते। जैसे स्कूल में शिक्षक पदस्थ है, वो स्कूल में शिक्षक नहीं आता तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि हम उसका कंप्लेन करें, उसकी शिकायत करें। लेकिन हमें क्या, हम तो ये खाली पता करते हैं ना कि स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालित हो रही है तो बच्चों को ठीक से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाओ ना पान खिलाओ ना बच्चों को। पान खाते रहिए और बच्चों, ये मेरा पान है ना। मतलब ये कि हम अपनी जवाबदारी से पीछे हटते हैं और पीछे हटने के ही कारण जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है लगातार बाज़ार में। इस वक्त हम लोग हैं, भीड़ और ट्रैफिक क्या अभी तो फिलहाल जिला तो बना नहीं है, लेकिन जिला से भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। आप राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग भिलाई चले जाइए, इस तरह से ट्रैफिक जाम नहीं होती। खैरागढ़ पिछले सप्ताह भर से इतना जाम की स्थिति बनी रहती है जिसकी कोई ठिकाना नहीं। आप इतवारी बाज़ार से अमलीपारा से पुराने बस स्टैंड तक आप देख लीजिए, पूरा भीड़ आपको कचाकच भीड़ नज़र आएगा। क्या चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है जो इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि आपके हिसाब से निर्माण की भी ज़रूरत है और जीर्णोद्धार की भी ज़रूरत है, तो क्या चीज़ें? ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए बाईपास रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, जो भ्रष्टाचार की पूरी तरह से भेंट चढ़ चुकी है। जो भीड़ यहाँ लग रही है वो निसंदेह मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, जिनको राजनांदगांव से कवर्धा की तरफ जाना है, वो खैरागढ़ शहर से होकर नहीं गुजरती यदि बाईपास रोड अभी तक कंप्लीट हो गया होता तो। लेकिन आधे अधूरे काम है, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। बड़े ठेकेदारों का कौन विरोध करेगा भाई? उनको तो सामने वाले ठेकेदार जो है तो वो मलाई पहुंचा रहे आगे, तो वो क्या कार्रवाई करेगा? ये खैरागढ़ का अपने आप में एक बड़ा मार्केट है, बड़ा बाज़ार है, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, बाजार है, बड़ा बाज़ार है और इतवारी मार्केट, तो इतवारी बाज़ार इतवार को ही लगता है, ऐसा है। इतवारी बाज़ार है, इतवार के दिन लगता है, भीड़ आप देख सकते हैं। और स्थानीय पत्रकारों से हमने बातचीत की जिसमें उन्होंने जो चीज़ें बताई उस पर हल और वोटिंग 12 तारीख को और 16 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा वो तय करेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे इस पे क्या अपडेट दे सकते हैं और जो खैरागढ़ के जो लोग हैं जो वीडियोस देख रहे होंगे उनके लिए और क्या क्या जन समस्या है वो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उस तक
पहुंच सके और ज़मीनी स्तर की हकीकतों को दिखा सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे इन खबरों के साथ। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।